ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा ये नाम रूप की बीमारी बहुत कड़ी है, इससे बच्चों को अपने को बचाना है, इससे अपनी संभाल रखनी है। बच्चे ये काम महाशत्रु है और ये नाम रूप की बीमारी में बच्चे फंस कर अपनी सत्यानाश कर देते हैं। तो ये है क्या नाम रूप की बीमारी और इससे बचें कैसे? नाम रूप की बीमारी माना चलते चलते बाबा को याद करते, ज्ञान योग में चलते, मुरली सुनते, सब कुछ करते करते किसी देहधारी में बुद्धि फंस जाना, उसके नाम उसकी बुद्धि ऐसी अटैच हो जाना कि वो देहधारी बुद्धि से हटे ही ना। और खासकर मेल की, बाबा कहते फीमेल के प्रति कुदृष्टि जाती, फीमेल की मेल के प्रति कुदृष्टि जाती, उसको बाबा कहते नाम रूप की बीमारी। जहाँ विकारों की बदबुएं रहती, जहाँ काम की वासना रहती, काम की अग्नि जलती रहती, ये घोर नाम रूप की बीमारी। ऐसी फिर अटैचमेंट हो जाती, कोई इशारा भी करता तो फिर भी वो किनारा नहीं करते। हाँ, कहते ऐसे ही हम हमारे ऊपर ऐसे ही शक करते हैं। लेकिन हमें समझना है, अपने को समझाना है, खुद का चेकर बनना है। आज बाबा ने कहा अपनी जांच खुद करो, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। खुद का चेकर बनो, इससे किसी की बात नहीं। बाबा के सामने खुद का चेकर बन के सच बाबा के आगे अर्पण करो। नाम रूप की बीमारी क्या है? नाम रूप की बीमारी माना किसी देहधारी का नाम जिसमें आप अटैच हो जाएंगे, उसका नाम भी घड़ी घड़ी याद आएगा और उसका रूप भी सामने घूमता रहेगा। तो ये अगर है तो ये फिर बीमारी चढ़ गई, और ये बीमारी नहीं चढ़ने देना चाहिए। बाबा तो कहते कभी एक सेकंड भी याद नहीं आना चाहिए। बच्चे, किसी का देह याद आना ये तो पाप है। खुद की देह याद करना, खुद की देह को भी याद रखना, अपने पर्सनैलिटी पे इतराते रहना, ये भी नाम रूप की बीमारी है। अपने नाम का नशा, हाँ, कोई नाम मेरा लेवे, ये भी नाम रूप की बीमारी है। और अपना रूप फिर अपने आप को सजाना संवारना, बहुत नाम रूप की बीमारी में फंस जाएंगे। ना खुद के नाम रूप में फंसना है, ना औरों के नाम रूप में फंसना है। और किसी में बुद्धि अटैच हो जाए, लगाव हो जाए, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमें कोशिश करनी है इस बीमारी से स्वयं को बचाना। और बचाने का तरीका भी नाम रूप ही है। नाम रूप की बीमारी से बचने का तरीका श्रेष्ठ नाम रूप बाबा के दिए हुए जो नाम हैं, अर्थात टाइटल हैं। बच्चे, तुम महान आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी हो। बच्चे, तुम कितनी श्रेष्ठ उच्च आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। ये पुनः ये अपना असली टाइटल वाला नाम याद रखना है। और रूप चमकता हुआ ज्योति बिंदु, कितना सुंदर, सारी सृष्टि के अंधकार को नष्ट करने वाला। ऐसी में महान आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, दुनिया में विकारों को नष्ट करने वाली आत्मा, ऐसा सोच के चलेंगे तो नाम रूप की बीमारी से हम एकदम बच जाएंगे। हमें अटेंशन रखना है, इसलिए कोशिश करनी है ईश्वरीय मर्यादाएं जो बनी हैं, उन ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर कदम हो। कभी भी मर्यादाओं को भंग नहीं करें, मर्यादाएं क्रॉस करके नहीं चलें। बाबा ने मर्यादाएं बनाई हैं, उस मर्यादा अनुसार चलें। और सबसे बड़ी मर्यादा, बाबा कहते तुम ही संग बात करूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग, जहाँ कोई आवश्यक सेवा पड़े टू द पॉइंट बात करें। किसी से दिल की लेन देन करना या दिल के अच्छी तरह समाचार सुनना और सुनाना, जैसे दिल सावधान, दिल लग गई फिर नाम रूप की बीमारी हो जाएगी। किसी के गुणों में भी प्रभावित होना, उस पर लट्टू होना बार बार, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, ये तो कितना अच्छी मेरे को लगती है, कितना अच्छा लगता है, ये भी घोर नाम रूप की बीमारी है। अरे गुण देने वाला कौन? कहाँ से गुण लाई थी ये आत्मा? ये 63 जन्मों के विकारों में धसी हुई आत्मा थी। ये तो बनाने वाला वो ऊपर से आया गोरा मुसाफिर, उसने आके सबको
अपने जैसा गोरा बनाया है। तो इस नाम रूप की बीमारी से खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना है। कोई सावधानी दे बुरा नहीं मानना है, और हमें कोशिश करनी चाहिए मर्यादा प्रमाण, नियम प्रमाण, और सदा निमित्त बड़ों से बात, बड़ी भाई, बड़े वरिष्ठ तपस्वी योगी, बड़ी तपस्वी निमित्त बड़ी बहनें, उन्हीं से ही कनेक्शन रखना है, उन्हीं से पूछ के हर कर्म करना है, बाकी किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। तो यही एक नाम रूप की किसी के प्रति अपवित्र संकल्प चलना नाम रूप की बीमारी है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, ये भाई भाई की दृष्टि धारण करना ही नाम रूप की बीमारी से बचना है। हर एक के आदि अनादि स्वरूप को, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, उस स्वरूप को याद करना नाम रूप बीमारी से मुक्त होना है। तो हमेशा ऐसे नाम रूप की बीमारी से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं सर्विस में लग जाओ, सर्विस सर्विस सर्विस। आज के मुरली में बाबा ने कहा उच्च पद इसी से मिलेगा, बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। तो हमें कौन सी सर्विस करनी है? खुद भी पूर्ण पवित्र आत्मा बनना है, औरों को भी पवित्र आत्मा बनाना है। हमारी आँख, हमारी हर कर्मेंद्री, बाबा ने आज का कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी योगी की। तो योग में अच्छी तरह बैठना है, ज्ञान घृत डलता रहे, योग घृत याद का घृत, याद के घृत से वो नाम रूप की बीमारी खत्म हो जाएगी। और फिर बाबा ने कहा बच्चे जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। खुद को शिव बाबा की सजनी, जितने भी मेल जाएं शिव बाबा की सजनी समझें, क्योंकि मेल में अभिमान होता है। वो सजनी दोस्त बना लेगा, बाबा को बच्चा बन जाएगा, सजनी नहीं बना जाता है। क्यों नहीं बना? देह अभिमान है। आत्मा, मैं आत्मा शिव की सजनी हूँ। तो ये उससे भी नाम रूप की बीमारी खत्म होगी। जितना शिव बाबा को साजन समझ के, खुद को सजनी समझ के याद करेंगे तो नाम रूप की बीमारी खत्म हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का डांस करो बच्चे। कितने ज्ञान रत्न बाबा देता है, भर दे झोली ज्ञान रत्नों से, रूप बसंत ज्ञान रत्नों से भर दे। शंकर को कहते, बाबा कहते मैं भरता हूँ झोली। तो जो सारा दिन ज्ञान रत्नों से डांस करता रहेगा उसको नाम रूप की बीमारी से सदा मुक्त हो जाएगा। वो तो हमेशा ज्ञान रत्नों में ही सदा बुद्धि रहेगी। वही बाबा कहते बड़े ते बड़ा दान, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। और अमृत वेले मदद लो, जिनको अगर कुछ बीमारी है, बाबा के साथ अमृत वेले की शक्तिशाली, आज मुरली में कहा बच्चे समर्थवान भव। क्या करूं, कैसे करूं? समर्थ बनना चाहते हो तो अमृत वेले बाप के साथ ऐसा कनेक्शन करो जो समर्थ बन जाएंगे, फिर माया जीत बन जाएंगे। याद और निस्वार्थ सेवा के द्वारा माया जीत बनकर विजयी बन जाएंगे। तो हमें 100% विजयी बनना है। बार बार बाबा का नाम दिल से लेते रहो, बाबा के गुण गाते रहो, तो नाम रूप की बीमारी खत्म। ओम शांति।